राधे राधे आप सभी को। जय गुरु जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज के सेशन के लिए आपने अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से बात करेंगे आपकी फेवरेट सब्जेक्ट बीएनएन के बारे में। बीएनएन यानी भृगुनंदी नाड़ी, जो कि ऋषि भृगु द्वारा रचित ये साइंस 5000 साल पुरानी है। बेसिकली इसका यूज साउथ में बहुत किया जाता है, पर अभी नॉर्थ में भी बहुत फेमस है। बिकॉज इसके थ्रू अब आप अपनी लाइफ की हर प्रोस्पेक्ट को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लाइक मनी, कैरियर, चाइल्ड, मैरिज एंड मैनी मोर। इससे प्रिडिक्शन करना आसान है एंड इनके प्रिडिक्शन भी काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम सर से ही जानेंगे। आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु के एक्सपर्ट हैं। अपना अमूल्य ज्ञान और बहुमूल्य समय लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं। सर का फैमिली बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, सो वी कैन से सर बचपन से ऑकल्ट साइंसेस से फैमिलियर हैं। सर और भी बहुत सारी विधाओं का नॉलेज रखते हैं, पर सर मेनली बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु पढ़ाते हैं और इनके थ्रू कंसल्टेंसी भी करते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। जी और आप सर। सभी का स्वागत है। सर सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। हाँ जी। कंटिन्यू कीजिए। राधे राधे एवरीवन। राधे 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 जी, सभी को राधे राधे। राधे 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 राधे। और आप सभी को नवरात्रि की अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर। आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। आज हम जिस विषय को लेके आए हैं वो विषय है भृगुनंदी नाड़ी। तो पहले हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि भृगुनंदी नाड़ी क्या है, और फिर हम इसके अंदर जुपिटर के साथ में बनने वाले प्लैनेट्स का जो रिलेशन है, जो हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है, वो हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो बड़ी इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाली है, तो सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें समय समय बीच बीच में मैं आपको जुपिटर से कनेक्ट प्लैनेट्स के बारे में भी आपको बार बार मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। सभी को राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं कि बीएनएन क्या है। बीएनएन जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है भृगुनंदी नाड़ी। ये जो विधा है, दो एस्ट्रोलॉजी फॉर्म्स को मर्ज करके बनाई गई एक विधा है, जो साउथ बेस्ड है। एक है भृगु नाड़ी, एक है नंदी नाड़ी। इन दो नाड़ियों का जो समावेश है वो कहलाता है भृगुनंदी नाड़ी। आज के समय में ये विधा बहुत पॉपुलर हो रही है। कारण इसके पीछे ये है क्योंकि इसके पॉपुलर होने का रीजन है कि ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। इससे आप प्रिडिक्शंस जो हैं, एक मिनट में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं किसी की भी जन्म पत्री को देख के, उस व्यक्ति के सवालों को देख के कि इस व्यक्ति के क्या सवाल हैं। उस सवाल के जवाब में आपको बहुत ज्यादा चीजों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे कि समय खराब नहीं होता और कम समय के अंदर भी आप सामने वाले के प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। तो ये जो विधा है, ये आज के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी एस्ट्रोलॉजर असाइन होते हैं, उनके लिए एक वरदान की तरह कार्य करती है। रीजन ये है, हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लग्न चार्ट को कंसिडर करते हैं। इसके अलावा कोई भी डिविजनल चार्ट को कंसिडर नहीं किया जाता है, जैसे बाकी एस्ट्रोलॉजी फॉर्म के अंदर अलग अलग चार्ट्स को कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ही चार्ट से सब कुछ देखा जाना जा सकता है। ठीक है। ये फॉर्म जो है, ये क्यों इतनी पॉपुलर है, थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं। इसकी पॉपुलर होने का और एक्यूरेट होने का जो बड़ा कारण है वो है कि
इसके अंदर महादशाएं, अंतरदशाएं, नक्षत्र, और साथ में डिविजन चार्ट्स ना होने की वजह से बहुत आसानी से, बहुत सरलता से हम चीजों को जान पढ़ और समझ सकते हैं, जिससे प्रिडिक्शन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, हम आते हैं अब थोड़े अपने मूल विषय के ऊपर कि भ्रगुनंदी नाड़ी में प्रिडिक्शंस कैसे की जाती है। इसमें प्रिडिक्शन करने का जो मेथड है, तरीका है, वो जुपिटर के सराउंडिंग ही घूमता है। जुपिटर के साथ बनने वाले प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन, संबंध ही हमारे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण माने गए। जुपिटर यहाँ पे जो है वो कंसिडर किया जाता है नेटिव के लिए, जातक के लिए। तो जो जातक है, जो पर्सन है, उसको हम जुपिटर से कंसिडर करते हैं। इस विधा की खूबी और भी है कि अगर आपके पास में कोई व्यक्ति आपके पास कुंडली दिखाने के लिए आया है और वो आके इस चीज में थोड़ी सी वो दिखा रहा है कि सर मेरे पास में एग्जैक्ट मेरा बर्थ टाइम नहीं है, डे मुझे मालूम है, मैं लेकिन शाम के समय पे हुआ था, लेकिन 5 बजे हुआ था, 6 हुआ, 7 बजे हुआ था, मुझे ये ध्यान नहीं है क्योंकि मेरा जन्म जो हुआ था गांव में हुआ था, इसलिए एक्यूरेट समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो भी ये विधा जो है आपकी मदद करती है, आपकी हेल्प करती है इस चीज के अंदर कि आप बिना टाइम के भी व्यक्ति के लिए सही प्रिडिक्शंस कर सके, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सके। ठीक है, चलिए हम आते हैं जुपिटर। मैंने बताया कि जुपिटर इसके अंदर सबसे मेन प्लैनेट है, उसी की इर्द गिर्द सारी एस्ट्रोलॉजी इसमें घूमती है। जो कुछ घटनाएं घटेंगी, जो स्थितियां बनेंगी, जो कुछ होगा, वो किसके साथ होगा? जातक के साथ होगा। अगर आपका जन्म हुआ है, आप हैं, तो सुख है, दुख है, आप हैं तो इवेंट्स हैं, आप हैं तो रिश्ते हैं, अगर आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अर्थात जुपिटर का होना इसमें बहुत आवश्यक है और उसी से ही हम सब चीजों को देखते हैं, समझते हैं और प्रिडिक्शंस में यूज करते हैं। अब आते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में हमने देखा कि उस व्यक्ति का जुपिटर का संबंध सूर्य से बना हुआ है। पहला हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर का संबंध सूर्य से बना। सूर्य जो है वो जातक के पिता भी होते हैं और जातक की संतान भी, पहली संतान भी सूर्य से ही देखी जाती है। तो जातक का भाग्य कब चमकेगा, जातक की स्थिति, लाइफस्टाइल कब चेंज होगी, जातक के जीवन में परिवर्तन कब आएगा, अगर इसको हम समझे तो जब उसके जीवन में सूर्य आएगा। एक सूर्य पिता के रूप में आ चुके जो उसका पास्ट है, और एक सूर्य जो उसके फ्यूचर, भविष्य में आने वाला है उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे व्यक्ति का जिसके भी जुपिटर के साथ में सन का कनेक्शन होता है, आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का भाग्य, जब उसका पहला मेल चाइल्ड होगा उसके बाद ही उस व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है, उसकी रेपुटेशन बनती है, उसकी मान सम्मान होता है, उसको प्रतिष्ठा मिलती है। क्योंकि इसमें जो प्रिडिक्शन का मेथड है वो ये है कि दो प्लैनेट्स को पकड़िए, एक को जीव कारक, एक को अजीव कारक मानिए, और आपके साथ में होने वाले इवेंट्स के बारे में काजल जी आपका फ्यूचर कैसा होगा ये तो आपकी कुंडली देख के मालूम चल सकता है। ऐसे तो किसी बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये कुंडली की क्लास है, तो कुंडली के हिसाब से ही हम फ्यूचर देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फेस रीडिंग से यहाँ पे अपन प्रिडिक्शंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर सूर्य के साथ में संबंध होगा तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति, सूर्य बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, ऐसा व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी वाला भी होगा, ऐसा व्यक्ति दूसरों से सम्मान पाने वाला और दूसरों का सम्मान करने वाला भी होता है। जुपिटर और सन का संबंध होने पे
ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करके जाता है। जुपिटर उनका संबंध अगर कुंडली में एक साथ है तो वो जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं, सम्मानित करते हैं, समाज में उन लोगों का नाम होता है, और ऐसे लोगों को कोई ना कोई बड़ा सम्मान या सरकार से कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ना कोई बेनिफिट अवश्य ही ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है। और सूर्य क्या बताएगा? इन एनी हाउस, हाउस का कोई मैटर यहां नहीं है, किसी भी हाउस में सूर्य और बृहस्पति जुड़ रहे हैं तो ये चीज आपके लिए एप्लीकेबल होगी ही होगी, उसके हिसाब से चलेगा। अभी कुंडली विश्लेषण कुसुम जी नहीं कर रहे, अभी मैं कुछ पढ़ाने आया हूं आपको, थोड़ा उसके ऊपर अपन चलते हैं, कुछ चीज जानते हैं, समझते हैं, देन आगे मैं आपसे पूछूंगा। आपके मैं कुंडली की आवश्यकता नहीं है, आपसे मैं प्लैनेट की पोजीशन पूछूंगा, उसके हिसाब से ही मैं आपको आंसर कर दूंगा चीज, ठीक है ना? हम आते हैं उस विषय पर। तो अगर सूर्य के साथ में किसी के व्यक्ति का जुपिटर जुड़ा हुआ है तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का जो परिवार होगा वो सम्मानित होगा, समाज में प्रतिष्ठित होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य और जुपिटर का कनेक्शन है, ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी भी छोटी जगह पे नहीं होता है। बन जाती है अगर आपके पास में बर्थ ऑफ डेट नहीं, डेट तो चाहिए, टाइम नहीं हो तो बस। अगर आपके पास में समय का अभाव है तो बन जाएगी, आपके पास दिन का ही अभाव है तो फिर कुंडली कैसे बनेगी? फिर कुंडली नहीं बनती। फिर क्या होता है, अगर आपके पास में ना आपको डेट ऑफ बर्थ पता है ना आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है, आपको यही आइडिया नहीं कि मैं कब पैदा हुआ था, तब आपकी प्रश्न कुंडली बनती है उस वक्त जिस समय में आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई दिक्कत है, और आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो आपकी प्रश्न कुंडली बनाते हैं और प्रश्न कुंडली के हिसाब से ही देखा जाता है। ठीक है, चलिए। तो अब आते हैं वापस से सूर्य और बृहस्पति की। अगर बृहस्पति सूर्य की युति है तो मैंने बताया कि ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी छोटे स्थान पे नहीं होता है, या तो वो किसी राजधानी में पैदा होगा, हो सकता है कि वो स्टेट की हो सकता है वो नेशनल की, कहीं ना कहीं वो उसका स्थान जब बर्थ प्लेस किसी बड़े स्थान पे होता है। और ऐसे व्यक्ति के पिता बड़े सम्मानित व्यक्ति होते हैं जिसके भी जुपिटर सन का संबंध बनता है, उनका कोई ना कोई अच्छी पोजीशन पे होते हैं, उनका फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा होता है, उनका सोशल सर्किल बहुत बड़ा होता है, और उनको समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है उनके जातक के पिता को। और ऐसे व्यक्ति के पिता को अक्सर समाज में किसी बड़े स्थान में बुला के उनको सम्मानित भी किया जाता है, मेडल्स भी दिए जाते हैं जिनके भी ये कॉम्बिनेशन जुड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं एक और प्लेनेट के ऊपर। अगर आपकी आपके यहाँ पे किसी की कुंडली में सूर्य और जुपिटर जुड़े हुए हैं, अगर किसी के जुड़े हुए हैं तो हैंड रेज कीजिए, सिर्फ जिसके जुपिटर और सूर्य का संबंध है कुंडली में वही हैंड रेज कीजिए प्लीज। किसी के भी नहीं है? चलिए, ठीक है, फिर विषय को आगे बढ़ाते हैं। अगर जुपिटर और मून का संबंध किसी की कुंडली में बन जाए, जुपिटर और चंद्रमा का संबंध, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं करता है, बहुत घूमता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं करता है, बहुत सारी जगह घूमता है, और ऐसे व्यक्ति का जीवन एक जगह स्थिर होकर नहीं रह सकता जिसके भी जुपिटर और मून का कनेक्शन होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसके भी एक संबंध बनेगा, आप देख लीजिएगा ऐसा व्यक्ति जो होगा खाने का बहुत शौकीन होता है, खाने का बहुत शौकीन होगा, लिक्विड फूड उसको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, जिसको भी एक कॉम्बिनेशन बनता है
मनमौजी होता है, अपने मन से चलने वाला होता है, जो उसके मन को अच्छा लगता है वही वो कार्य करता है। किसी के भी कहने से सुनने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे हमेशा ये चीज लगती है कि जो चीज मुझको अच्छी लग रही है, मुझे पसंद आ रही है, मैं वो कार्य करूं, और वो करते भी ऐसा ही है। ऐसे व्यक्ति को, जिसके भी ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें उसका मन गवाही नहीं दे रहा हो या उसका मन नहीं करे। अगर वो मन से काम करेंगे, जो उनका मन कह रहा है कि ये काम करो तो कर लो, अगर वो कार्य करता है व्यक्ति, तो उसको डेफिनेटली लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और जीवन में वो व्यक्ति तरक्की करेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर किसी और व्यक्ति के कहने पे कोई कार्य करता है, किसी चीज से जुड़ता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी आप देखेंगे संतुष्टि नहीं मिलेगी, तरक्की नहीं मिलेगी, और जीवन में कई तरह की तकलीफें आएंगी। और ये कॉम्बिनेशन अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में है, जुपिटर और मून का, उस व्यक्ति को अपना जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए, अपने बर्थ प्लेस से दूर चले जाना चाहिए। तो ही वो व्यक्ति अपने जीवन में राइज कर सकता है, बढ़ सकता है, और अपने जीवन में कुछ पा सकता है। वरना उसके जीवन में आप देखेंगे कि बहुत कुछ नहीं वो अचीव कर पाएगा। और अगर वो अपने बर्थ प्लेस पे ही रहता है ऐसा व्यक्ति, तो उसके जीवन में बहुत सारे उसको ब्लेम लगेंगे। बार 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 उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसके वजह से उसके चरित्र पे, उसके मन के ऊपर कोई ना कोई आघात होगा, जिसकी वजह से वो व्यक्ति दुखी रहेगा, और उसका मन हमेशा ही विचलित अवस्था में बना रहेगा, अगर जुपिटर मून का संबंध अगर है तो। ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने अंदर की इनर पीस को ढूंढना चाहिए। जिसका भी चंद्रमा का और बृहस्पति का संबंध है, उसे तो क्या करना चाहिए, अपने इनर पीस को ढूंढना चाहिए। कभी भी वो बाहर की चीजों में नहीं लगे। हाँ, आगे कोई भी राशि में हो दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ है, तो ये प्रभाव मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को अपने इनर पीस की तरफ चलना चाहिए, दूसरे की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसको जो जिसमें संतुष्टि मिल रही है उसको अंदर अपने, उस चीज को लेके चले, उस चीज को करे, तो उस व्यक्ति को जीवन में बहुत राइज मिलेगा। चंद्रमा और जुपिटर का संबंध होगा, ऐसे व्यक्ति का जन्म स्थान जो होगा वो किसी न किसी पानी वाली जगह पे होगा, या फिर वो व्यक्ति अपने जन्म के समय में कहीं ना कहीं से ट्रेवल करके कहीं ना कहीं और आया होगा, या तो जन्म के बाद ट्रेवल करेगा, अदरवाइज जन्म से पहले उसको कहीं ना कहीं से वो किसी दूसरे स्थान पे व्यक्ति ऐसा आता है। चंद्रमा जुपिटर का अगर संबंध है, तो ऐसे व्यक्ति के घर के पास में कोई ना कोई माता का मंदिर मिलता ही मिलता है। डीजे जी, इसे चीजों कंफर्म कीजिएगा जो मैंने बताया है। चंद्रमा और जुपिटर का जो संबंध आपके कुंडली में बन रहा है, क्या ऐसा कुछ है आपके साथ में, जीवन में कुछ महसूस हुआ है ऐसा कुछ? डीजे जी लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, यस ऐसा ही है। अब देखिए, ये जो खूबसूरती है, ये है भृगुनंदी नाड़ी की। इसमें मैंने आपकी कुंडली नहीं मांगी, मैंने आपका समय नहीं मांगा, मैंने आपका जन्म स्थान नहीं मांगा, मैंने आपका जन्म का दिन नहीं मांगा। सिर्फ मैंने दो प्लैनेट पकड़े और दो प्लैनेट से उसके कॉम्बिनेशन बना के मैंने कुछ प्रिडिक्शंस की कुछ चीजें बताई मैंने। और वो जो चीजें हैं, जो चीज मैं बता रहा हूँ, वो आपकी जीवन से, आपकी कुंडली से मैच खाएंगी ही खाएंगी। इतनी इजी विधा है ये, इतनी सरल विधा है कि जिसको आप अपने जीवन में इसको लाके, इसको करके आप बहुत कुछ चीजें अचीव कर सकते हो, पा सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद में और अपन इससे चीजें क्या ले सकते हैं, देखिए, चंद्रमा मून, ऐसा व्यक्ति का अगर कुंडली में योग बना हुआ है, सॉरी, चंद्रमा और बृहस्पति, ऐसा व्यक्ति अगर अपने परिवार से दूर चला जाए, घर से दूर चला जाए, तो वो अपने जीवन में कोई ना कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लेता है। जितना वो अपने घर परिवार से कनेक्टेड रहेगा, उतना ही वो व्यक्ति
अपने कार्य के लिए परेशान रहेगा। ये आपको इन दो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से देखने को मिलेगा। भृगुनंदी नाड़ी के अंदर हमेशा दो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन से ही मोस्ट ऑफ द केस में आपको प्रिडिक्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे आपके मैरिज से रिलेटेड इशू हो, चाइल्ड से रिलेटेड इशू हो, चाहे प्रॉपर्टी, मनी, कुछ कोई भी आपको किसी चीज में देखना है, आपको रिलेवेंट प्लैनेट, इसमें हर प्लैनेट अपने आप में एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का हेड होता है। जैसे जुपिटर मैंने बताया, जुपिटर जातक है। सूर्य किसका हेड है? सम्मान का, सक्सेस का। कोई चीज फुलफिल होगी या नहीं होगी, आपको किसी चीज के बारे में डेप्थ नॉलेज होगी या नहीं होगी, वो सूर्य बताएगा। अगर सूर्य आपका अच्छा है तो आप किसी भी चीज की गहराई तक जा पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको सोच पाएंगे। अगर सूर्य खराब है तो आप फिर क्या करेंगे? हल्का हल्का ऊपर से समझा, देखा, पढ़ा, खत्म कहानी आपकी। सूर्य अगर अच्छा है तो ही आप सम्मान पा पाएंगे, आपको समाज में एक स्थिति मिलेगी, आपको सरकार से लाभ मिलेगा, आपको पद मिलेगा, आप राजनीति में जा सकते हो। अगर सूर्य खराब है तो फिर ये सब चीजें आपको जीवन में नहीं आएंगी। हर प्लेनेट अपने आप में इंडिविजुअल है यहाँ पे, और उसकी एक खूबी है। बुध, बुध चीज की इसको रिप्रेजेंट करता है। बुध हमारी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। मेन जो इसके पास में बुध के बाद दो डिपार्टमेंट जो दिए हैं हमने, जैसे हमारे एक मंत्रिमंडल होता है, वैसे ही इसमें सब प्लैनेट्स को एक मंत्रिमंडल बना के उसको अपने अपने डिपार्टमेंट असाइन किए हुए हैं, और वो अपने डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में झांकते नहीं, आते नहीं है, देखते नहीं है, उन्हें वहां से कोई मतलब नहीं। बुध आपकी जितनी भी एकेडमिक एजुकेशन है उनको देखता है। बुध आपका जितने भी बिजनेस, व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, बिजनेस कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, इंटरनेशनल लेवल पे होगा, नेशनल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा, सिटी लेवल पे होगा, या फिर आपके मोहल्ले के लेवल पे होगा, वो सारी स्थितियां आपकी बुध से ही मालूम चलती हैं कि बुध आपको कितना लेके जाएगा। शनि, शनि दिखाता है आपके कर्मा, आपके कर्मास कैसे रहेंगे, आप अपने कर्मों के बल पे कितना आगे जाएंगे, कितना आप राइज करेंगे, कितना आप ऊपर हायर पोस्ट पाएंगे, या लेबर क्लास रह जाएंगे, किस तरीके से रहेंगे, वो सब चीज हम शनि से देखते हैं। तो जितना भी कर्म से रिलेटेड जितना डिपार्टमेंट है, वो सारा का सारा डिपार्टमेंट हमने शनि को बांटा हुआ है, और वही उन सब चीजों को देखता है। तो इस तरीके से बीएनएन में हर चीज का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से हम उसको कनेक्ट करते हैं और उन सब चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आता है जुपिटर के साथ में मार्स। जुपिटर और मार्स अगर दोनों एक साथ कंजॉइंट हैं, जुड़े हुए हैं, कोई दृष्टि संबंध है, क्योंकि नाड़ी में कुछ संबंध होते हैं हमारे। नाड़ी लिंक अगर बनेगा तो नाड़ी लिंक बनने से जो रिलेशन बनेगा, हम उस पर बात कर रहे हैं उस चीज के ऊपर। तो जुपिटर और मंगल का संबंध होगा, तो क्या हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ऐसा व्यक्ति बड़ा एनर्जेटिक होता है, गुस्से वाला होता है, एक्शन टेकर होता है, फाइटर होता है। मंगल क्या है? गुस्सा है, एक्शन है, फाइट है, स्टबननेस है, अड़ियल होता है ऐसा व्यक्ति। मंगल से जुड़े हुए सारे की सारी चीजें जातक के अंदर आ जाएंगी। ऐसा व्यक्ति बड़ा एनर्जेटिक होता है, भाग भाग के काम करने वाले लोग होते हैं ऐसे। और भाग भाग के काम करने वाले अगर हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट देखे जाए हैं हमारे समाज के अंदर, तो वो डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं? मिलिट्री होती है, पुलिस होती है, फायर ब्रिगेड होती है। एक्शन ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है ना, 24 घंटे ड्यूटी होती है इन लोगों की, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, 24x7 लगे रहिए। तो ये डिपार्टमेंट इसीलिए इनको दिए गए। मंगल एक्शन टेकर, काम करना, बस इसको ये है कि एनर्जी है, काम है, करते रहो, ये करना है, वो करना है, बस इस चीज में लगाया था। ऐसा व्यक्ति अगर जिसका मंगल जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, अक्सर देखेंगे आप उसके कामों में बहुत रुकावटें आती है।
क्योंकि मंगल रुकावट भी देता है, बार बार चीजों को ब्रेक करता है, तोड़ता है, रोकता है। ये डिपार्टमेंट भी देख लो, ऐसे इनकी रुकावटें बहुत आती है इनके पास में। किसी बिल्डिंग में आग लग गई, वो बिल्डिंग के अंदर गली के अंदर है, वहां पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती, तो दुनिया भर के रुकावटों को जुगाड़ लगाते हुए ये अंदर तक पहुंचते हैं, उन चीजों को सही करते हैं। दृष्टि संबंध हमारे यहाँ नहीं मानते हैं, बीएनएन में दृष्टि संबंध नहीं होता। दृष्टि संबंध वैदिक में, केपी वगैरह में चलता है, बीएनएन में नहीं होता कॉन्सेप्ट। तो ये ऐसे लोग क्या होते हैं, इस तरह के अंदर रुकावटों को पार करते हुए कार्य करते हैं। हमेशा जुझारू रहते हैं ऐसे लोग, हमेशा कोई ना कोई काम करने में आगे रहेंगे, जुझारूपन दिखाएंगे, किसी ना किसी चीज को करने में बिलीव करते हैं कि हम इसको कैसे किस तरीके से बेस्ट वे में कर सकते। ऐसे लोगों को चोट चपेट भी बहुत लगती है, ऐसे लोगों को फोड़े फुंसियां भी बहुत होती हैं, ऐसे लोगों को कोई ना कोई ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई इशू भी हो सकता है, कोई रोग हो सकता है, इम्प्योरिटी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, सो मेनी थिंग्स। यानी हम अगर देखें तो दो प्लैनेट को जोड़ के 50 से ऊपर प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक जोड़ते चले जाइए उसको, 50 70 100 प्रिडिक्शंस तक आप किसी व्यक्ति के बारे में कर सकते हैं, एक्यूरेटली कर सकते हैं, डीपली कर सकते हैं। तो ये जो फ्लेवर है, ये फ्लेवर अगर आप देखेंगे तो ये फ्लेवर आपको सिर्फ बीएनएन में मिलेगा। किसी भी चीज के बारे में बड़ी डेप्थ तक जाके चीजों को देख पाना, समझ पाना, जान पाना, ये बीएनएन के अंदर ही होता है। मंगल अगर जुपिटर के साथ पे कनेक्टेड है किसी व्यक्ति का, और क्या देखेंगे हम, मंगल जो है वो छोटा भाई भी है। ऐसा व्यक्ति जिसके जुपिटर और मंगल का संबंध है, उसका छोटा भाई जो है ना, बहुत समझदार होगा, ज्ञानी होगा, नॉलेजेबल पर्सन होगा, समाज में सम्मानित होगा, उसकी सोशल सर्किल बहुत बढ़िया होगा, उस व्यक्ति को बहुत से विषय के ऊपर उसकी कमांड होगी। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों को बीएन के माध्यम से देख, जान और समझ सकते। मैडम पोस्टर शेयर कर दे, मीनल मैम। सर 2 मिनट में करते हैं, एक बार आप कंटिन्यू कीजिए, शेयर करते हैं ना। हाँ जी। तो मंगल और मंगल क्या क्या कर सकता है, मंगल और भी बहुत सारी चीजों को दे सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनके मंगल और बृहस्पति का संबंध होते हैं, ऐसे लोग योद्धा होते हैं, फाइटर्स होते हैं। अक्सर इनके झगड़े बहुत होते हैं। आप देखना आपके एरिया में कोई भी आदमी तो फाइटर होगा, गुस्से वाला होगा, भिड़ जाता होगा, जिसका दिल भी साफ होगा। ऐसे नहीं दिल मैला होता है, दिल के साफ होते हैं, लेकिन ये क्या है, दूसरे की लड़ाइयों में कूद पड़ने वाले होते हैं, भिड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा ये मन में रहती है कि चलो इसका झगड़ा है, मैं देखता हूँ, मैं संभाल लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, इससे मैनेज कर लूंगा। तो ये चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। इस तरीके से हम इन चीजों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। मैं राय जी ऐसे नहीं, पर्सनल ऐसे थोड़ी होता है, आप कहेंगे राहु बताओ, फिर एक व्यक्ति कहेगा नहीं सर पहले केतु का बता दो। स्टेप बाय स्टेप जो जो बना हुआ है उसका पूरा उसी के अकॉर्डिंग आएंगे, है ना। आखिरी तक चलेंगे इसको लेके, लास्ट तक बने रहिए, आपको राहु का आंसर भी मिलेगा इसका। मैं इसके ऊपर एक क्लास लेके आ रहा हूँ बीएनएम, जो कि 12 की क्लासेस का हमारा कोर्स है ये वाला। इसमें 12 क्लासेस इसके अंदर रहेंगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भृगुनंदी नाड़ी क्या होती है, किस प्रकार से ये कार्य करती है, कहाँ से ये नाड़ी ज्योतिष का उद्गम हुआ है। इसमें मैं आपको 12 भाव, 12 राशियां, 12 9 प्लैनेट जो हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि क्या होते हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, किस प्रकार से भाव हमारी कुंडली देखने में महत्वपूर्ण होते हैं, किस प्रकार से राशियां महत्वपूर्ण होती हैं, किस प्रकार से प्लैनेट महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक भाव के अंदर
हर 12 भाव में एक एक प्लैनेट को किस तरीके से हम घुमा के प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि सूर्य 12 घर में क्या रिजल्ट देगा, चंद्रमा 12 घर में क्या रिजल्ट देगा, बुध 12 घर में क्या रिजल्ट देगा। इस तरीके से पूरे हर प्लैनेट को, 9 प्लैनेट को हम 12-12 भावों में घुमाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय होता है रेट्रो प्लैनेट। ये रेट्रो प्लैनेट हमारी कुंडली में क्यों आते हैं, क्यों बनते हैं, हमारे पूर्व जन्म के किन कर्मों को ये इंडिकेट करते हैं, जिसकी वजह से ये हमको ये हमारे प्लैनेट्स रेट्रो बन के आते हैं, उसकी हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे, जो कि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली आप देखेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि वास्तव में आपके जीवन में रेट्रो प्लैनेट होने से क्या क्या आपके जीवन में हुआ है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हम किस तरीके से बना सकते हैं, दो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन किस तरीके से वर्क करते हैं, मैं वो बताऊंगा इसमें। और कुछ महत्वपूर्ण योगा जो आपकी कुंडली में अगर हैं, या कुछ ऐसे योग, बैड योगा जो आपकी कुंडली में है, तो आपके जीवन में वो क्या क्या असर डालेंगे, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे इसके अंदर। और इसके बाद में जो विषय आएंगे, देवी देवता का निर्धारण, कि आप अपने जीवन में देवी देवता की पूजा पद्धति जो होती है वो किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में कौन से देवता आपके लिए लाभदायक है, किनकी पूजा करना आपके लिए फायदेमंद होगी, अच्छी रहेगी, वो चीज आप देख सकते हैं, जान सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद में हम कुछ चीजों को समझेंगे, जैसे एजुकेशन, एजुकेशन कैसे देखी जाती है, ये इसका बेसिक टॉपिक होगा। इन सब चीजों का, एजुकेशन का बेसिक्स बताऊंगा आपको मैं, रूल बताऊंगा, एक रूल बताऊंगा, प्रोफेशन का एक रूल बताऊंगा, मैरिज का रूल एक बताऊंगा, इस तरीके से कुछ रूल्स आपको बताऊंगा। और कौन से प्लैनेट से ये सब चीज देखी जाती है, थोड़ी बहुत उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट इस कोर्स के अंदर आएगा। और कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में बैठ के अच्छे रिजल्ट देता है एज पर BNN एस्ट्रोलॉजी, वो मैं बताऊंगा। कौन सा प्लैनेट किन भाव में जाके नेगेटिव रिजल्ट देता है वो बताऊंगा। उच्च और नीच हमारे यहाँ नहीं मानते, नीच का प्लैनेट भी आपके जीवन में बहुत कुछ दे सकता है और उच्च का प्लैनेट आपके जीवन से बहुत कुछ ले सकता है। हम उसके बारे में भी डिटेल से इसमें पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो ये जो 12 दिन की क्लास होने वाली है, बड़ी अमेजिंग क्लास होने वाली है। इसके अंदर हम बहुत चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और अपनी जो एस्ट्रोलॉजी की यात्रा है आप लोग सभी की, वो यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। ये लास्ट एंड लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ प्रारंभ है ज्योतिष का। यहाँ से अगर आपको ज्योतिष का ABC भी नहीं आता है तो भी हम उसको यहाँ से प्रारंभ करेंगे और वहां तक लेके जाएंगे जहां तक संपूर्ण ज्योतिष के बारे में हम प्रिडिक्शंस कर सकते। ठीक है, तो इस कोर्स का नाम है बेसिक टू एडवांस। ये जो कोर्स है 12 क्लास का कोर्स है, इसके अंदर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जो नेसेसरी है। वो मैं सारे नोट्स लिखवाता हूँ, सारे नोट्स की PDF आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर। पहली चीज, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा जो आपको मिलेगा। आपको इसमें हम रिकॉर्डिंग फैसिलिटी देंगे, हमारी एक ऐप है, उस ऐप के अंदर आपको इसकी साइट जितने भी पूरा कोर्स है उसके वीडियोस की रिकॉर्डिंग मिलेगी जो 1 ईयर तक एक्सेसिबल रहेगी, जिसे आप अनलिमिटेड टाइम तक आप देख सकते हैं, उसको 1 ईयर तक आप उसको देख सकते हैं। ये जो क्लास होने वाली है, ये क्लास होने वाली है मंडे टू फ्राइडे, 5 डे इन ए वीक, 12 क्लासेस रहेंगी। ऑलमोस्ट ये करीब 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये कोर्स, 3 हफ्ते तक कहीं कहीं ये कोर्स चलेगा। ठीक है जी मैम। जी सर, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी। जी। तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो रखा गया है 1770 रुपए। क्लास 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, वेनेसडे से। टाइम इसका रात का ये 8:15 का ही रहने वाला है, जो आपका वेबिनार का था। 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटा क्लास होती है। सर खुद लाइव पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव सेशन होता है, सबके माइक ओपन होते हैं, आप अपना क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेट और रिकॉर्डिंग के बारे में सर ने आपको बता ही दिया है कि आपको मिलेगा। नंबर ऑफ क्लासेस 12 होती हैं और वैसे मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। जैसे वेनसडे स्टार्ट होगी तो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन क्लास होगी, फिर 2
वीक मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास होने वाली है। क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोर्स कंटेंट का डिटेल ऑप्शन चाहिए आपको, तो आप 9119117057 पर कनेक्ट कर सकते हैं। और आज का अगर आपको क्लास का रिकॉर्डिंग दोबारा देखना है तो एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप 9119117057 पर कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको सर से कंसल्टेशन लेनी है तब भी आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करना है। सर कुछ क्वेश्चन आंसर ले लें क्या? हाँ जी मैम, बिल्कुल। अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है पर्सनल या फिर आज का पढ़ाए हुए से तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अगर किसी को भी आज से रिलेटेड पूछना है या अपना पर्सनल पूछना है तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना है सर? वेरी गुड। चलिए आगे कंसल्टेशन बढ़ते नहीं हैं। चाहिए आज किसी को? किसी को नहीं चाहिए मैम। मेरे ग्रेट। ख्याल से मेरे वेबिनार्स में सब इतने संतुष्ट हो चुके हैं, उनको सारे क्वेश्चंस के आंसर सभी को मिल गए हैं। मतलब कंसल्टेशन नहीं चाहिए तो मैंने पहली बार देखा है कि किसी ने कंसल्टेशन में भी हैंड रेज नहीं करा। अच्छा, आज की क्लास आज कैसी लगी वो तो बता दें आज थोड़ी अष्टमी है ना मैम, तो सबने आज हैवी खाना खाया है। जी। सबने पूड़ी खाए हैं, इतना हलवे खाए हैं, मैडम ये वाला छोले हाथ खाए हैं। नहीं उठाना है, ऐप वाला उठाना है, ये वाला तो हम देख ही नहीं पाते हैं। आज क्या है, अष्टमी की वजह से भोजन हैवी हो गया है। सब रिलैक्स मूड में बैठे हैं, कूल मूड में बैठे हैं। और आज सब माता लोग रानी का, डांडिया ही खेलने गए हैं लग रहा है मुझे। हाँ, नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो अभी ये तो भी 3 दिन बहुत बढ़िया है ना सर। अभी फेस्टिव है तो दशहरा मनाएंगे लोग, नवरात्रि अष्टमी मनाएंगे। छुट्टियों में, सब छुट्टियों मूड में, एकदम रिलैक्स मूड में एकदम। तभी तो हमने क्लास 3 तारीख से करी है, कल से नहीं करी है। जी हम्म। मैम बोलिए। सर मेरा ये है कि आपने अभी बताया ना, जैसे जुपिटर से मंगल तीसरे घर में हो तो भी उसका वो होता है कि भाई को वो होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके रिजल्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे उसके। हाँ, जुपिटर मंगल का संबंध फिर भी बनेगा। जुपिटर से थर्ड हाउस में आए हाँ, फिर भी संबंध तो भी बन जाता है। तो भी बनेगा संबंध बनेगा। मैच हो रहा है इसमें कुछ, है। हाँ मैच तो हो रहा है ना, इसीलिए तो पूछा है। इसीलिए वो जुपिटर का संबंध उससे बनता है। बिल्कुल एग्जैक्टली बनेगा, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा उसका। सर मेरे बेटे का ना काम रुक रुक के हो रहा है, मतलब उसके लिए मेरे को पूछना था कि उसके ना 7th हाउस में राहु शनि मंगल राहु शनि और चंद्रमा है। उसके पीछे मैम कारण है चित्रा जी, आप ब्राह्मणों को खुश नहीं करते हो। ब्राह्मण ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, कंसल्टेंसी लीजिए, आइए, तो फिर ब्राह्मण आशीर्वाद दें तो सारे कार्य खुलेंगे समाज सर में। उसके ना ये काम 99 पे आके रुक जाते हैं, मतलब बनते बनते काम रुक रहे हैं उसको। उसे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ वो तो कहीं ना करे, मैं ही कर सकती हूँ। करना ही पड़ता। देखो मैम, होता क्या है चित्रा जी, अगर पेट में दर्द आपके है तो गोली आप खाइए, अपने बेटे को गोली नहीं खिलाइए। और अगर बेटे के पेट में दर्द है तो गोली आप मत खाइए, क्योंकि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पेट में दर्द जिसकी होगा गोली उसी को खानी पड़ेगी। जिसको अपना इलाज कराना है उसी को अपना पाठ करना पड़ेगा, उसी को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसी को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। सर एक बात और बताओ, आप इसी बात पे मुझे भी एक चीज जाननी है। ठीक ठीक है, कि जैसे हम पंडित जी से राहु के मंत्र कराते हैं या वो कराते हैं तो वो संकल्प लेके करते हैं, वो चलता है? है। संकल्प देखो मैम, होता क्या है, संकल्प लेने की विधि है, अच्छा। संकल्प लेने की पात्रता है हम्म। है ना। संकल्प वही आदमी ले सकता है जो कि पात्र हो, जो कि दीक्षित हो, जिसने उसकी साधना कर रखी हो, जिसने उसको साधा हो, वो उसको संकल्प लेके अपनी संकल्प शक्ति से उस व्यक्ति की निमित्त कर सकता है। और ये कर्म ब्राह्मणों के पास में है। ब्राह्मणों को ये चीज दी गई है कि वो संकल्प लेके, और संकल्प की भी विधि होती है। जी जी। संकल्प में दोनों व्यक्तियों को आमने सामने बैठना पड़ता है। ये आजकल जो ऑनलाइन संकल्प चल रहा है वो संकल्प गलत है। हम्म। संकल्प विधि में क्या होता है, एक व्यक्ति अपने हाथ में पहले थोड़े से हाँ जल लेता है, अक्षत लेता है, एक सिक्का रखता है, और फिर पंडित जी उसे संकल्प बुलवाते हैं। और फिर संकल्प का तो क्या करता है, अपना हाथ को उनके हाथ के ऊपर उल्टा करता है ना। वो जो चीज होती है वो उनके हाथ में देता है। उसके बाद में वो कहते हैं कि अब मैं इस व्यक्ति के निमित्त संकल्प लेके ये कार्य करने जा रहा हूँ। तब वो कार्य सिद्ध होता है। आजकल की क्या होता है कि लोग कहते हैं, पंडित जी कहते हैं
आप अपने माँ से घर से बोल देना, मैं संकल्प लेके काम कर दूंगा। इसीलिए आजकल जितने मोस्ट ऑफ द काम है फेल हो जाते हैं, क्योंकि संकल्प विधि ही कमजोर है। संकल्प लिख कर सकते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन उसको हम कहते हैं कि एक बार तो आना पड़ेगा संकल्प दिलाने के लिए, बाकी सारी चीजें हम खुद करेंगे। तो चित्रा जी उनको बोलिए, हाँ जीवन देखो, अगर सुख मिलेगा तो बेटे को मिलेगा, अच्छा समझ रहे हैं? तो अगर सुख भोगना है ना, तो थोड़ा सा कर्म भी सुधारने पड़ेंगे, और कर्म सुधरेंगे भक्ति से, पूजा से, पाठ से। हाँ वो मतलब 7 नंबर भी है तो स्पिरिचुअल तो है, मतलब वो ऐसे, लेकिन है ना बहुत ज्यादा नहीं कर रहा था। है उसको इंटरेस्ट है इसमें, ऑकल्ट में, और सब कुछ जानने में इंटरेस्ट है, करने में नहीं है, उसको जानने में है। अगर वो पाठ नहीं कर सकता तो मैं दूसरा उपाय दे दूंगा उसको, लेकिन उसको करना तो उसी को पड़ेगा। हाँ एक वर्ष तक 108 परिक्रमाएं करे पीपल की पेड़ की, पर डे के हिसाब से। अच्छा एक 108 108 पर। परिक्रमा रोज, हाँ। और एक मंत्र को बोले करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ये मंत्र बोलते हुए 108 प्रदक्षिणाएं करे पीपल के वृक्ष की। 1 वर्ष तक कीजिए, 1 वर्ष के बाद में बताइएगा कि आपके बेटे के काम की रुकावटें दूर हुई या नहीं हुई। सर ये सर कौन एक से ग्रह क्वेश्चन का सर रहता और है? रहेगा, चौथे चौथे मतलब 6 हाउस में जुपिटर छठे, अगर। छठे, चित्रा 8वें, मैम 10वें, 12वें में कुछ कोई फर्क नहीं। जी जी पद्मा मैम। ओके नहीं सर, थैंक यू सर, सर। किस चीज की रेमेडी थी ये वैसे? मैम ये इनके जो काम होते हुए तो रुक जाते हैं ना, काम, नौकरी, पैसा, स्टकनेस जो आ रही है ना, हम्म तो ये पीपल पे, वृक्ष पे, या भगवान विष्णु के पास में डिपार्टमेंट है, वो लक्ष्मीपति है वो। तो हम्म लक्ष्मीपति को अगर प्रसन्न करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न होती है। अगर आपको लक्ष्मी को काबू में करना है तो विष्णु को प्रसन्न कीजिए। लोग उल्टी डिपार्टमेंट में भागते हैं, जी तो ये इसके लिए है, अगर ये कार्य किया जाए तो बिल्कुल बहुत जीवन में बहुत परिवर्तन। जी कुसुम जी पूछिए। जी राधे राधे सर और मैम। राधे राधे। राधा जी। सर मेरे दामाद हैं, उनके 10th हाउस में शनि और केतु हैं। उन्हें किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, 50% किडनी वीनस भी खराब हो कनेक्ट चुकी हो है। रहा होगा उनका, कहीं कहीं ना कहीं वीनस भी कनेक्ट हो रहा है उनका। हाँ तो मैं यही जानना चाहती कि मतलब ये कुंडली के आधार पर भी उनका कोई ट्रीटमेंट शनि है? शनि केतु से किडनी की प्रॉब्लम नहीं आती मैम। अच्छा सर। किडनी की प्रॉब्लम आएगी वीनस केतु से, या वीनस उनका खराब हो रहा है। जी। वीनस खराब है तो किडनी खराब है, वीनस सही होगा तो किडनी सही हो जाएगी। उनको ठीक वीनस के उपाय करने पड़ेंगे, वीनस से रेमेडीज करनी पड़ेंगी, वीनस को सही करना पड़ेगा। उनके ऊपर है। उनका कोई ना कोई किसी स्त्री उनके ऊपर कोई स्त्री दोष है। स्त्री दोष। स्त्री दोष की वजह से वीनस खराब होता है, और वीनस खराब होने की वजह से किडनी खराब होती है। सर और अभी कहीं एज ना भी कहीं नहीं ज्यादा। कुंडली में उनकी वीनस और केतु का संबंध है। वीनस वीनस और केतु का संबंध बनेगा तो किडनी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। किडनी श्रिंक हो रही है क्या उनकी? जी हाँ, वो डैमेज ही हो गई है एक तरीके से। श्रिंक हो गई ना, यही मैं कह रहा हाँ, हूँ। सिंक हो गई। जल्दी से जल्दी इसका उपाय करवाइए, या मैम ठीक से है बोल सर। के कंसल्टेंसी बुक कर लीजिए, मेरे से ले लीजिए। मैं वहां पे डिटेल में आपको समझा पाऊंगा उनकी कुंडली देख के कि क्या क्या उनको उपाय करने चाहिए। ठीक है सर। मैम से बात कर लीजिएगा, पन्ना मैम से। मैं आपको वहां ठीक। बताऊंगा कि थैंक इसका यू। क्या रीजन है और इसको क्या उपाय से अपन सही कर सकते ठीक सर। हैं। ठीक है ना? थैंक यू कुसुम मैम। मैडम कनेक्ट कर लीजिएगा वही नंबर से जिससे आपने ये जूम आईडी ज्वाइन करी है, 9119117057। जी सर, नीरज जी। हाँ हेलो। बोलिए सर, बोलिए। ये जैसे अगर हम लोग को ज्योतिष नहीं आ पता है कुछ भी, तो क्या हम इसको बीएनएन ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। नहीं, जैसे अगर कुछ भी हमको मालूम नहीं है बिल्कुल, अगर एबीसीडी। आपको ABCD भी नहीं आती ज्योतिष की, तब भी जी इस विधा को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं, और इस जी। विधा को सीख सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। कितने दिन का कोर्स रहेगा सर ये? शुरुआत में सर ये अपनी 12 दिन की क्लासेस हैं, है ना? जी। और 12 दिन के अंदर आपका पूरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ज्योतिष से संबंधित, वो पूरा पूरा क्लियर होगा उसमें। अच्छा, तो इसके बाद फिर वो भी करना पड़ेगा?
सर देखिए, जी मैंने कहा था कि ये यात्रा होती है। ज्योतिष क्या है, एक ऐसा विषय है जी सर। जिसको प्रारंभ करने के बाद में आप जितनी यात्राएं करते जाएंगे, जितना डेप्थ जाते जाएंगे, जी। ये फाइन और रिफाइन होती चल जाएगी, है ना। अच्छा। तो ये ऐसा नहीं है कि 12 दिन में ज्योतिष जानी जा सकती है, लेकिन हाँ, ज्योतिष के बारे में 12 दिन में बहुत कुछ जाना जा सकता नहीं तो बीनन से कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे कुछ थोड़ा है। बहुत? सर अब बिल्कुल 100% कर पाएंगे। जब आप अपनी कुंडली को पढ़ पाएंगे, जी। जब आप पढ़ पाएंगे तो उसको जान भी पाएंगे कि क्या है और क्या है, तो फिर आप उसका रेमेडी भी निकाल पाएंगे। अच्छा सर। बिल्कुल निकाल पाएंगे। चलो। तो ये कब से तीन शुरू तीन करा? तारीख से 3 तारीख तीन से तारीख स्टार्ट होगा सर। तो इसका एडवांस कोर्स भी रहेगा बाद में सर? अगर आप चाहेंगे करना तो सर इसका एडवांस कोर्स भी है, बिल्कुल। अच्छा सर। उसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, बहुत गहराई से पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें पढ़ते हैं जो कि आपको जीवन में अगर पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा चीज। अच्छा सर। विषय बहुत लंबा है। जी। लंबा तो है मैं विषय खुद इसलिए। मुझे खुद इतने साल हो गए, मैं आज भी पढ़ता हूँ। पढ़ना तो पड़ता है, सर। हर चीज को पढ़ना पड़ता है। जैसे वकालत है जी। सर, अब जैसे आपने नीरज जी। वकालत देखी, वकालत 4 साल का है, लेकिन जी 4 साल सर। वकालत के बाद जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है। जी जी डॉक्टर सर। 8 साल का है, लेकिन जिंदगी भर डॉक्टर पढ़ता है, क्योंकि अपडेट रहना पड़ता है हर चीज के लिए। ठीक है सर। यस सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम जी, नीरज नितिन जी, जी। इसका जवाब मैं अभी आपको देती हूँ पूरा ठीक है। डिटेल में। ठीक है, ठीक एक है सर। मिनट दीजिए बस, नितिन सर का क्वेश्चन हो जाए। नितिन जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी, कैसे नितिन जी? सब बढ़िया सर। मैं सर हेल्थ इश्यूज कुछ ज्यादा होते हैं मुझे करीबन 4-5 साल से, तो इसका। आ जाओ क्लास में, आ जाओ भाई, किसने मना किया है? हाँ सर, क्लास तो आ ये जाओ बीएनएन क्लास में, आओ, बेसिक तो ज्वाइन करो, सीखो। बेसिक तो कर लिया था सर मैंने आपसे। हाँ, तो एक- देखो, जब तक इसको एडवांस में लेके नहीं जाओगे, समझ लो, जी सर। है ना, तब तक कोई चीज आएगी नहीं। जी सर। कोई भी चीज अगर आपको आपके हाथ में कुछ इक्विपमेंट आ गए, नट पाने आ गए ना, तो खोलना तो आ जाएगा, लेकिन बांधना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। खोल तो कोई भी लेता है, बच्चा भी अनाड़ी होता है, वो भी खोल लेता है कोई चीज को, लेकिन सर उसको वापस एडवांस फिट करना एडवांस कोर्स मैं आ एडवांस जाऊंगा सर। मस्ट मैं है। अब आ जाऊंगा सर मैं बिल्कुल आप आगे। आओ, और देखो आपकी जो तकलीफें हैं, मैंने यहाँ पे एक उपाय दिया है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जी अगर सर। आप नियमित रूप से रोज उसको करोगे ना, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये सबके लिए एक सामान्य कॉमन रेमेडी जी सर। है ना। भगवान विष्णु के पास में बहुत चीजें हैं, उनसे जुड़ो, कनेक्ट हो, और उस चीज को फील करो। आप ज्वाइन करने के बाद में, अगर आपने 1 साल भी इसका पाठ कर लिया, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर पाओगे। सर उसको यूट्यूब पे सुन सकते हैं धीरे धीरे? पहले आप सुनिए, पहले सुनिए, फिर अपने साथ में पीडीएफ लीजिए, पुस्तक बाजार में मिल जाती है, पूजा की दुकानों में मिल जाती है। फिर लिपसिंग कीजिए साथ साथ उसके, फिर 2 4 5 बार में आपको आ जाएंगी। फिर आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। जी सर। जी। ठीक थैंक है, यू सर। वेलकम। पीछे उमा मैडम, अनम्यूट करेंगे? उमा जी। उमा जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैडम। राधे कैन यू राधे। हियर मी? मैडम मैं यूएस में हूँ एक्चुअली, ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से मैं क्लास मिस हो गई मेरी। कोई तो बात वहां नहीं पे मैडम। देख सकते हैं मैडम रिकॉर्डिंग? मैडम यूट्यूब चैनल एस्ट्रो भारत। एस्ट्रो भारत, उसमें कुछ फिर आज की डेट टाइप करनी होती है नहीं? मैडम एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल पे जाओ, आपको मिल जाएगा। 1 1.5 घंटे बाद देख लेना। 1.5 घंटे के बाद में, ठीक है ठीक मैडम है। लिंक और ले सर, लेना मीनल मैम से, 9119117057 पे ले लो। और ओके। अभी आपके चैट बॉक्स में भी देखो यूट्यूब चैनल का लिंक आया है, इसको सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन आ जाता है। अच्छा, मैं सब्सक्राइब कर दूंगी मैडम। मैंने अभी चैट में सर भेज से, दिया आपको। ओके ओके। मैडम एक सर से पूछ सकती हूँ कि मंगल, क्योंकि मुझे पता भी नहीं आज क्लास में क्या हुआ, कि मार्स और जुपिटर की अगर युति है थर्ड हाउस में, तो उसका कुछ पूछ सकती हूँ सर से? बताया मैम, मैंने वो बताया पूरा वीडियो में, आप सुनेंगे ना, तो मार्स जुपिटर के ओके बारे में मैंने डिटेल में बताया है आपको। ओके, थैंक यू सर मच। थैंक यू सर। ठीक। जी सर, एक सेकंड सर, मैं ना उन सर का भी जवाब देती हूँ। हाँ जी। देखिए, ये जो एक कोर्स है ना भृगुनंदी नाड़ी का, ठीक है, ये हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक बेसिक टू एडवांस है और एकदम दूसरा है प्रोफेशनल।
ठीक है, ये हमने बेसिक टू एडवांस को दो पार्ट में इसलिए बेसिक और प्रोफेशनल को दो पार्ट में इसलिए हमने डिवाइड किया है कि जिनको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है वो भी इस क्लास को कर सकते हैं। इन 12 दिन में आप अपना एक बेस तैयार कर लेंगे और अगर आपका ये बेस तैयार हो जाएगा तो आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी की क्लास का पार्ट को ज्वाइन कर सकते हैं कहीं पर भी। यहाँ पर बीएनएन के बेसिक पॉइंट्स भी आपको पूरे क्लियर किए जाएंगे। कोर्स कंटेंट डिटेल में सर ने बताया ही है और अगर आपको चाहिए तो आप मीनल मैम को कॉल करके 9119117057 से ले सकते हैं। अभी आपको ये 1770 पे करके ये बेसिक टू एडवांस कर सकते हैं और अगर आपको लगता है इससे आप अपनी कुंडली प्रिडिक्ट कर पाते हैं, पर अगर आपको लगता है मुझे एकदम प्रोफेशनल जाना है, बहुत सारे लोगों की कुंडली प्रिडिक्ट करना है और बहुत सारी चीजें करनी है, तो आप एडवांस में आएंगे तो एडवांस की जो फीस है 10,575 है। दोनों की फीस मिला के 12,345 होती है। आप डायरेक्ट एडवांस में आएंगे तो भी आपको 12,345 ही पे करना है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपने सर से क्लास कर रखी है तो आपका वो अमाउंट लेस हो जाता है। तो ये क्लास 3 अक्टूबर बुधवार से शुरू होने वाली है। टाइम इसका 8:15 बजे ही रहने वाला है। क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, नोट्स आपको बनाने भी पड़ेंगे। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पे है और 1770 के नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज पे आप इस क्लास का फायदा उठा सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अभी भी एक हैंड रेज है क्या? नहीं, ठीक है। नहीं, किसी को अभी भी कुछ कोर्स से रिलेटेड या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज का सेशन ओवर करते हैं। जी, जी एक बार सर सबको अनम्यूट कर देती हूँ ना। सभी को अनम्यूट कर दिया, सबको आधे आधे कर लेते हैं। जी सर, सब अपने आप को खुद अनम्यूट कर पाएंगे तो मिलके एक सर बार मैंने पूछना था पूछ। वो जुपिटर और राहु का वाला सर कॉम्बिनेशन। एक अपने एक कल वेबिनार कल भी है भाई जी, इस विषय को अपन कंटिन्यू रखेंगे। कल आप आइए, कल ठीक है इसी को मैं बुध से स्टार्ट करके आगे तक भी लेके जाऊंगा इसको मैं, है ना। कल ओके मैं सर बुध से ओके लेके केतु तक का पूरा कॉम्बिनेशन बताऊंगा। कल भी आप इसमें कनेक्ट रहिएगा, कल इस विषय को अपन ठीक है कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, सर ओके सर ठीक है सर ठीक है, थैंक यू सर निश्चित आपको आंसर करूंगा, आपको आंसर करूंगा, चिंता ओके मत कीजिए। ठीक तो सब करेंगे। राधे राधे और सभी को जय राधे माता राधे राधे। दी। राधे 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 राधे, जय जय माता सभी दी। को श्री राधे राधे, राधे, जय श्री राधे। जय श्री जय श्री राधे।